अभी हम लोग के बीच झारखंड के नौजवानों के नायक आदरणीय जयराम दादाजी आने वाले हैं। झारखंड 22 साल बीत चुके हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इस राज्य के पास एक नीति नहीं है, पॉलिसी नहीं है, जिससे कि इस राज्य के पढ़ने वाले छात्र अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त हो सके। तो ऐसी परिस्थिति में लोकतंत्र का कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है कि आंदोलन के माध्यम से लोकतंत्र की गरिमा को जिंदा रखें और छात्रों की उम्मीदों को जिंदा रखें। इसलिए आज हम लोग सड़क पर आए हैं और आशा करते हैं कि सदन में जो लोग बैठे हैं सड़क की गरिमा का मान रखें, छात्रों के आंदोलन रखें और छात्रों के पक्ष में एक नियोजन नीति बनकर आए। झारखंड कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड। तो साथियों, आज जो हम लोगों का मांग है नियोजन नीति को लेकर के, जो नियोजन आक्रोश महाआंदोलन है, अंदर से क्या कहोगे? नियोजन नीति अब तक नहीं बनी 4 सालों में। सरकार को यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द नियोजन नीति बनाए, वरना लड़कों का जन आक्रोश आप देख ही रहे हैं, ऐसी कई जन आक्रोश होंगी। इसीलिए सरकार जल्द से जल्द नियोजन नीति बनाए और बहाली ले। क्या बोल रहे, क्या बोलना चाह रहे? सरकार नियोजन नीति इतने सालों से नहीं बनाई, जिसके कारण किसी को रोजगार नहीं मिल पाया। सरकार से हम कहना चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके नियोजन नीति को बनाए और जल्द से जल्द नई बहाली और जो पुरानी बहाली निकल चुकी है उस पर ज्वाइनिंग दे और एग्जाम लेकर सही से ज्वाइनिंग कराए। कब से तैयारी कर रहे हैं? हम 2016 से ही तैयारी कर रहे हैं, अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई है। 2017 के बाद से टीचर की सचिवालय की तैयारी में कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या कहिएगा हेमंत सोरेन से हम यही कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके वो इस पर निर्णय लें और जल्दी से नियोजन नीति को लागू करके और तुरंत एग्जाम कंडक्ट कराएं। हम यही कहना चाहेंगे सरकार से कि सभी मंत्री मिलकर इस पर फैसला लें और तुरंत नियोजन नीति को बनाएं। बहुत दिनों से काट के रखा था, 3 साल हो गया है, उसके बावजूद भी अभी तक कुछ सुनवाई नहीं है। बार बार कहते हैं हम अपना एक विशेषज्ञ बैठा रहे हैं, कुछ करेंगे, लेकिन कब से करें आप? बहुत दिनों के 3 साल से पूरा कोरोना पार कर दिया है, तब तक आप जगे नहीं थे। 3 साल से तो हेमंत सोरेन जो बोल रहे हैं कि नौकरी के पीछे क्या पड़े हैं, मुर्गी पालो, बकरी पालो, मुर्गी पाल सकते हैं। 2024 के बाद से वही पालेंगे, वो भी बोलता है। हम लोग 2024 में दिखा देंगे, उसको बोलिए विधानसभा में अच्छी तरह से दिखा देंगे कैसे पाला जाता है, खुद ट्राई देंगे वो। हम लोग को बोलिए, हम लोग तो कम ही पढ़े लिखे हैं, हम लोग तो ग्रेजुएशन का डी.फार्मा का छात्र है, लेकिन हम लोग से मैट्रिक पास, इंटर पास मुख्यमंत्री बनता, पहले उसको बोले कि मुर्गी पालन कर। नियोजन नीति संवैधानिक रूप से होना चाहिए और इसमें ऐसा नियोजन नीति होना चाहिए जिसमें कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको संवैधानिक करार दे और फेयर तरीके से और जल्द नियुक्ति प्रक्रिया हो जाए। ये नहीं कि नियुक्ति प्रक्रिया में अगर लेट होगा तो छात्रों का जो ये 2 साल से चल रहा है, हम लोग का भी ये पेशेंस का एक लेवल होता है। 24 में इलेक्शन है, अगर आप अभी नहीं कराइएगा तो नया सरकार से हम लोग क्या उम्मीद रखेंगे? तो नियुक्ति प्रक्रिया जल्द इसको लागू करके आप जल्द से एग्जाम लें और फेयर तरीके से एग्जाम लें, ये ना कि एग्जाम में भी कुछ घोटाला कर दें, वैसा नहीं। सबसे पहले हेमंत चाचा को नमस्कार करना चाहते हैं। हम अनमोल कुमार बोल रहे हैं हजारीबाग से। हेमंत सोरेन ने 3 साल से हम लोग को खेला खिला रहा है और हेमंत सोरेन क्या बोलता है कि राज्यपाल ठग रहा है, राज्यपाल नहीं ठग रहा है, वो बुड़बक है, बोका है। जिस तरह मोहम्मद ने टुकड़ा बोका था, न पढ़ा लिखा,
उस तरह ही हेमंत सोरेन पढ़ा लिखा बोका सरकार है। ये 3 साल से नियोजन नीति बना रहा है। कभी झारखंड से चाहिए इंटर पास 10वां पास और यहाँ से चाहिए इसको खतियान चाहिए, तो जल्दी जल्दी लागू कर दीजिए। देखिए हेमंत सोरेन जो है अच्छा नेता है, पहले था लेकिन अब नहीं है। रघुवर दास देखिए उसको सरयू राय ने किस तरह हरा दिया है, वही इसका हाल होगा। फिर ये वार्ड में जितने लाख नहीं रहेगा। और ये शिक्षा मंत्री नहीं है, ये दारू मंत्री इसको बनाया था, ठीक था। शिक्षा मंत्री बना के इसको गड़बड़ किया। शिक्षा मंत्री क्या बोलता है कि स्टूडेंट इसको सबको तो रैली निकालना है। अरे स्टूडेंट रैली निकालेगा, स्टूडेंट जब बोला है सिंहासन डोला है, ये क्या जानेगा। हड़िया पीता होगा जिस तरह नहीं बोलता है कि ये बोलता है कि हम लोग झारखंड पढ़ते हैं तो बोलता है यहाँ का पेय पदार्थ हड़िया है। उसी तरह ये हड़िया पीता है और हड़िया पी के जो मन में आता है वो बोलते जाता है। क्यों आए हैं यहाँ? सर हम लोग तो नियोजन नीति की मांग के लिए ही आए हैं। इतने दिन से सभी है, 4 साल हो गया नियोजन नीति अभी तक कुछ साफ सुथरा बना नहीं है। कब तक सरकार करेगी ऐसा? अब तो सरकार अब कुछ अब चाहिए, नहीं तो बार बार आंदोलन हो रहा है, हर जिले में आंदोलन होगा, बहुत बवाल हो जाएगा। जो ऐसा ही चलता रहे तो स्टूडेंट का तो लाइफ खराब हो जाएगा सर। हम लोग मेहनत करते हैं और यहाँ पे एग्जाम डेट निकाल करके उसके बाद रद्द कर दिया जाता है, तो ये तो बहुत बड़ा नाइंसाफी हो रहा है हम लोग के साथ। हम लोग इसीलिए एकत्रित हुए ताकि साफ सुथरा एक नियोजन नीति लाया जाए और स्टूडेंट को रोजगार दिया जाए, उनसे वंचित न रखे। हम लोग जहाँ तक झारखंड का भविष्य है युवा ही है और युवा को ही ठगा जा रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा सर। हेमंत सोरेन सर को जागना होगा और एक अच्छा नियोजन नीति तुरंत से तुरंत ला करके स्टूडेंट लोग को रोजगार देना होगा। नियोजन नीति को लेकर क्यों आप लोग सड़क पर उतरे हैं, क्या कारण है आज? देखिए भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में नियोजन देने के लिए यानी नौकरी देने के लिए सबसे जो आधार चीज़ होता है वो होता है स्थानीय नीति और नियोजन नीति, जो झारखंड में नहीं है। एक स्थानीय नीति और नियोजन नीति जब तक नहीं होगा किसी राज्य में तब तक यहाँ कुछ नहीं हो सकता। आप कितनों ही माथा पटक लीजिए, पैर रगड़ लीजिए, लेकिन जब तक स्थानीय नीति और नियोजन नीति परिभाषित किसी राज्य का नहीं होता है तब तक वहाँ पर नौकरी नहीं लग सकती। और नहीं कहाँ है, वो तो वापस कर दी ना सरकार, ये राज्यपाल महोदय। वो समीक्षा करेंगे। समीक्षा क्या करेंगे? देखिए 1932 का जो खतियान है, हम कहते हैं कि खतियान आधारित स्थानीय नीति को परिभाषित कीजिए और स्थानीय नीति परिभाषित होने के बाद उसके आधार पर नियोजन बनाइए। और नियोजन में और सी और डी की नौकरियों में 90% हमारे लिए और 10% बाहर के लोगों के लिए, और ऑफिसर के पदों में 75% हमारे लिए और 25% बाहर के लोगों के लिए रिजर्व कर दीजिए। अगर इस तरह से होता है तो कभी नियोजन नीति खारिज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भारत जो है एक राज्यों का संघ है, राज्यों के संघ में सभी का अधिकार होता है। कुछ परसेंट, जैसे अन्य राज्यों ने भी नियोजन नीति बनाया है, 28 में से 18 राज्यों ने नियोजन नीति बनाया है और 18 राज्यों ने खतियान आधारित उसके बाद उसके कागजात के आधार पर ऐसे नियोजन नीति बनाए हैं। जैसे हरियाणा है, गुजरात है, बिहार है, ये सारे नियोजन नीति बनाए हैं जिसमें 90% अपने लोगों के लिए रिजर्व किए हैं। उसका मैं उदाहरण देने आया हूँ। देखिए ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट कहता है कि बिहार निवासी ही बनेंगे राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक। ये डॉक्यूमेंट कहता है, ये टीचर का वहाँ वैकेंसी है बिहार की, जिसमें कहता है कि भारत का नागरिक हो, बिहार राज्य का निवासी हो। ऐसा नहीं है कि केवल झारखंड ही बना रहा है, पूरे भारत के 28 राज्यों में से 18 राज्यों ने ऐसे नियोजन नीति बनाए हैं, वो कभी खारिज नहीं होगा। उसके बाद जब झारखंड में, जब पूरा भारत में जो है वो अप्लाई करने के लिए होता है, अगर बिहार का है तो बिहार का निवासी होगा, उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश का निवासी होगा, गुजरात का है तो गुजरात का निवासी होगा। लेकिन झारखंड एक ऐसा है जो बाबा जी का ढाबा, जहाँ पूरा भारत का नागरिक आएगा। आप देख सकते हैं बिहार का है, बिहार टीचर का वैकेंसी, उसमें लिखा है ओनली बिहार कैन पीपल अप्लाई। तो झारखंड में वो ऐसा ही बने। हम कहते हैं कि 10% या 5% आप अपन लोग छोड़िए, लेकिन उसके अलावा 90% हमारे लिए रिजर्व कीजिए। उसके बाद वहाँ के अनुमंडल कार्यालय, ये बक्सर का ये है, प्रेस रिलीज है, उसमें कहता है कि अन्य राज्यों के व्यक्तियों महिलाओं को बिहार राज्य का निवासी प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो, इसलिए सभी को निर्देश दिया जाता है कि अन्य राज्य का जो छात्र हैं वहाँ नौकरी ना ले पाए। तो वही तो हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए रिजर्व हो। ये है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ में भी वही बात कहता है कि खाली छत्तीसगढ़ का निवासी ही वहाँ फॉर्म भरे। उसके बाद 10% ओपन वो लोगों में छोड़ा है। इसमें मध्य प्रदेश है, जिसमें मध्य प्रदेश सिर्फ मूल निवासी ही को ही मिलेगा सरकारी नौकरी। उसके बाद आगे का डॉक्यूमेंट है, ये मध्य प्रदेश का, उसी का पटवारी का है, नियोजन नीति है। उसमें कह रहा है अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, सारा राज्य ने। लेकिन झारखंड का देखिए, झारखंड कैसे बाबा जी का ढाबा बना हुआ है। यहाँ लिखा हुआ सहायक आचार्य का निकला हुआ वैकेंसी, उसमें लिखता है पूरा भारत का नागरिक हो। नागरिक अलग होता है, निवासी अलग होता है।
ये दोनों चीज़ें समझने वाले विषय है। नागरिक अलग होता है, निवासी अलग। फिर से मैं कह रहा हूँ, नागरिक अलग होता है, निवासी अलग होता है। नागरिक एक ही होगा लेकिन निवासी अलग अलग होता है। कोई झारखंड का होता है, कोई बिहार का होता है। उसके बाद स्थानीय परिभाषित करने के लिए जैसे हम 1932 का खतियान की बात कर रहे हैं, वैसे अन्य राज्यों ने भी 1932 के खतियान या खतियान आधारित या उसके भूमि दस्तावेज के आधार पर ऐसा उल्लेख किया है। महेंद्र प्रसाद जिंदाबाद, संजय माता जिंदाबाद। हजारीबाग में कैसा लग रहा है? हजारीबाग में चूंकि ये छात्रों का गढ़ है और छात्रों के गढ़ में आकर हर कोई अपना दर्द भूल जाता है कि छात्रों से बड़ा दर्द आज राज्य में किसी का नहीं है। मैं अपने दो नौजवान साथियों को कंधा देकर आया हूँ, उन्हें संतान छोड़कर आया हूँ। मैं दुखी था। ये लगता है कि छात्रों से बड़ा दर्द किसी का नहीं होता है। ये बड़ी मुश्किल से एक एक पाई जमा करके छात्रावास में आकर तैयारी करते हैं कि भविष्य हमारा बेहतर हो, हमारा भविष्य बेहतर हो, ताकि अपने बुढ़ापे में पिताजी का सहारा बन सके। जो माँ मेरे आंखों से देख नहीं पाती उसका इलाज करा सके, जो भाई मेरा अच्छा ख्वाब रखता उसके ख्वाब को पूरा कर सके। लेकिन ये झारखंड जहाँ केवल छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, किसानों के साथ आज 22 सालों में एक नीति नहीं बना पाई है, जिसके कारण उनका भविष्य अंधेरे में है। सर के बाल पक जा रहे हैं, आंखों की रोशनी चली जा रही है, पेट का तोन बाहर निकल आ रहा है, लेकिन इस राज्य में एक पॉलिसी नहीं है। इसलिए अब छात्रों ने हुक्कार भरा है या छात्र सिंहासन पे आते हैं, खाली कीजिए। तो 32 तरह से मैंने पहले ही